बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। तारीख़ में सल्तनतें आम तौर पर बादशाह बनाते हैं, फौजें बनाती हैं, इनकलाब बनाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी सल्तनत भी थी जिसे न किसी बादशाह ने बनाया, न किसी कौम ने, बल्कि एक कंपनी ने, एक तिजारती कंपनी। ये कहानी है एक कारोबारी इदारे की जो आहिस्ता आहिस्ता रियासत बन गया। आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख सिर्फ माजी नहीं, ताकत की जबान बुनती है। 29 दिसंबर 1600 इंग्लैंड की मलिका क्वीन एलिजाबेथ आई एक शाही फरमान जारी करती है। एक कंपनी को मशरिक के साथ तिजारत की इजाजत दी जाती है। नाम ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरू में मकसद सादा था, मुसालहा, रेशम, चाय और मुनाफा। किसी ने नहीं सोचा था कि यह तिजारती इजाजत एक दिन करोड़ों इंसानों की तकदीर बदल देगी। इब्तिदा में कंपनी साहली इलाकों तक महदूद थी। सूरत, मद्रास, बम्बे, कलकत्ता, वहां फैक्ट्रियां बने, कला नुमा गुदाम। तिजारत बढ़ी, लेकिन तिजारत हमेशा सियासत से अलग नहीं रहती। कंपनी ने जल्द समझ लिया, अगर मुनाफा बचाना है तो असर और रसूख बढ़ाना होगा। 1757 बैटर ऑफ प्लेसी, बंगाल के नवाब सिराज के खिलाफ कंपनी की फौज। लेकिन यह जंग सिर्फ मैदान में नहीं जीती गई, ये जीती गई साजिश में। रॉबर्ट क्लाइव ने दरबारियों को खरीदा। नतीजा, नवाब हार गए, कंपनी जीत गई और बंगाल का खजाना कंपनी के हाथ आ गया। ये वो लम्हा था जब एक कंपनी हुक्मरान बनी। बंगाल इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन खतों में था। रेशमी कपड़ा, जरी दौलत, दरियाई तिजारत। कंपनी ने महसूलात जमा करना शुरू किए। यहां से तब्दीली आई। कंपनी अब सिर्फ ताजिर नहीं थी, वो टैक्स वसूल करने वाली अथॉरिटी थी, यानी रियासत। नाजरीन, कंपनी की अपनी फौज थी और यह फौज कई यूरोपीय ममालिक की फौजों से बड़ी थी। हजारों मकामी सिपाही, अंग्रेज अफसरान, ये निजी कारपोरेशन अब मुसल्लह ताकत रखती थी। सोचें, आज की किसी मल्टीनेशनल कंपनी के पास अगर अपनी फौज हो, यही ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये रिवायती सल्तनत नहीं थी, ये कॉर्पोरेट एम्पायर थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लंदन में बैठे फैसले करते थे, मैदान में फौज लड़ती थी। मकामी हुक्मरान मुआहदों के जरिए ताबे होते थे। ये ताकत का नया मॉडल था, शेयरहोल्डर्स सोल्जर्स सॉवरेनिटी। 1770 बंगाल में शदीद कहत, लाखों लोग मर गए, लेकिन कंपनी ने महसूल कम नहीं किए। मुनाफा इंसानों पर गालिब रहा। ये वो लम्हा था जब कंपनी की हकीकत वाज़ेह हुई। वो रियासत नहीं थी, वो मुनाफा की मशीन थी। कंपनी इतनी ताकतवर हो गई कि बरतानवी पार्लियामेंट को फिक्र हुई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और फिर पिट्स इंडिया एक्ट, कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश। लेकिन हकीकत ये थी, रियासत कंपनी पर इन्हिसार करने लगी थी। इंडियन रिबेलियन अब 1857, सिपाहियों की बगावत, मकामी हुक्मरानों की नाराजगी, अवाम का गुस्सा। ये सिर्फ कारतूस का मसला नहीं था, ये इक्तिदार का बहरान था। कंपनी की बुनियाद हल गई। 1858 बरतानवी हुकूमत ने कंपनी का इक्तिदार खत्म कर दिया।
ہندوستان براہ راست تاجن برطانیہ کے ماتحت آ گیا، یعنی کمپنی نے سلطنت بنائی، لیکن آخرکار ریاست نے اسے ہضم کر لیا۔ ناظرین، ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہمیں کیا سکھایا؟ تجارت اور سیاست الگ نہیں رہتے۔ نجی طاقت اگر بے قابو ہو جائے تو ریاست بن سکتی ہے۔ منافع ہمیشہ اخلاقیات کی ضمانت نہیں دیتا۔ عقد کی اصل بنیاد معاشی کنٹرول ہے۔ آج بھی دنیا میں کارپوریشنز ہیں جن کا بجٹ کئی ممالک سے بڑا ہے۔ ڈیٹا، وسائل، ٹیکنالوجی، کیا یہ ممکن ہے کہ مستقبل میں عقد دوبارہ کارپوریشنز کے ہاتھ میں چلی جائے؟ تاریخ کہتی ہے یہ پہلے ہو چکا ہے۔ ناظرین، ایسٹ انڈیا کمپنی ایک کاروباری نام تھا، لیکن اس نے ریاستوں کو خریدا، فوجیں بنائیں، ٹیکس جمع کیے اور سرحدیں بدل دیں۔ یہ کہانی ہے سرمایہ اور طاقت کے ملاپ کی۔ یہ کہانی ہے ایک کمپنی کی جو سلطنت بن گئی۔ آپ دیکھ رہے تھے اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، جہاں تاریخ صرف سبق نہیں، وارننگ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔